क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना होता है, वही अगर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसा सच जिसने पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जो दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो 23 साल तक लोगों को मारता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। डॉक्टर शिपमैन ने बड़े ही शातिर तरीके से अपने मरीजों को शिकार बनाया। वो ज्यादातर उन लोगों को चुनते थे जो अकेले रहते थे और काफी बुजुर्ग होते थे, क्योंकि ऐसे लोगों की मौत पर न कोई सवाल उठाता और न ही कोई शक करता। घर वालों को लगता कि वो लोग बुढ़ापे की वजह से मर गए, लेकिन असल में उनके पीछे होता था ये डॉक्टर। और डॉक्टर बहुत आसानी से अपने क्लिनिक में मरीजों को बुलाता, एक इंजेक्शन लगाता और उनकी जान ले लेता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो इतने सालों तक कैसे बचा रहा। इसका कारण था लोगों का उस पर अंधा विश्वास। डॉक्टर शिपमैन का शहर में बहुत नाम था। लोग उसे एक भरोसेमंद और अच्छा डॉक्टर मानते थे। उसके मरीजों की मौत को लोग सामान्य मानते रहे और पुलिस को भी कभी कोई शक नहीं हुआ। शिपमैन बहुत होशियारी से मरीजों की मौत के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना देता था, जिसके कारण डेड बॉडीज को बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया जाता था। लेकिन इन सब में गलती उस डॉक्टर की नहीं, लोगों की ही होती थी, क्योंकि लोग उस पर इतना विश्वास करते थे कि कुछ ने तो अपने घर की चाबियां तक उन्हें सौंप के रखी थी। बुजुर्ग मरीजों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों से ही उनका इलाज कर सकते हैं, और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। डॉक्टर शिपमैन अपने मरीजों से बातचीत के दौरान उनकी निजी जानकारियां निकाल लेते थे, जैसे कौन कब घर पर अकेला रहता है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, घर में कौन कौन आता है और उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब उन्हें पूरी जानकारी मिल जाती तो वह मौके की तलाश में लग जाते। फिर एक दिन जब डॉक्टर को पूरा भरोसा हो जाता कि किसी को शक नहीं होगा, तब वह अपने मरीज को दवाई की ज्यादा खुराक देकर मार डालते। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और डॉक्टर शिपमैन बेखौफ अपनी हरकतों को अंजाम देते रहे। हालांकि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। एक गलती ने उनकी पोल खोल दी और उनके सालों के पाप सामने आ गए। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से करीब 70 किलोमीटर दूर पॉन्टीफ्रेक्ट नाम की एक जगह से की थी। वहां वह एब्राहम और मिराड मेडिकल हॉस्पिटल में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करते थे। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई थी। डॉक्टर शिपमैन पेशेंट्स के इलाज के दौरान उन्हें एक दवा देते थे जिसका नाम था पैथिडीन। असल में यह दवा उनके पेशेंट्स को जरूरत से ज्यादा दी जाती थी, जबकि उनकी तबीयत को इसकी इतनी जरूरत भी नहीं होती थी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। डॉक्टर शिपमैन को खुद पैथिडीन की लत लग चुकी थी। वो पेशेंट्स के लिए दवा लिखते, पर ज्यादातर हिस्सा खुद इस्तेमाल कर लेते। मरीजों को लगता कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असल में उन्हें नशे की आदत डाली जा रही थी। यही वजह थी कि मरीज बिना समझे बार बार डॉक्टर शिपमैन के पास जाना पसंद करते। लेकिन उनकी ये सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई, क्योंकि जब हॉस्पिटल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शिपमैन को नौकरी से निकाल दिया। उनकी मेडिकल लाइसेंस भी रद्द होने की नौबत आ गई। मगर शिपमैन ने 600 पाउंड का जुर्माना भरकर खुद को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा लिया, जिससे उनका लाइसेंस बच गया। कुछ समय के लिए शिपमैन सबकी नजरों से गायब हो गए, लेकिन 1977 में वो हाइड नाम के शहर में वापस आए और डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में बतौर जनरल प्रैक्टिशनर काम शुरू कर दिया। 1980 के दशक में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाया और हाइड में अपनी खुद की क्लिनिक खोल ली। देखते ही देखते उन्होंने वहां अपनी अच्छी पहचान बना ली और लोग उन्हें एक भरोसेमंद डॉक्टर के तौर पर जानने लगे। लेकिन उनकी इसी छवि के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा था, क्योंकि पिछले 3 महीनों में डॉक्टर शिपमैन के क्लिनिक पे 16 मरीजों की मौत हो गई थी। ये बात सुनने में आम लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। ये सभी मरीज बुजुर्ग थे और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। और इन सब में भी जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह यह कि इनकी मौतें बेहद असामान्य तरीके से हुई थी। ज्यादातर मरीजों को उनके घर पर मरा हुआ पाया गया। कई बार वह कुर्सी पर बैठे होते, नहीं तो जमीन पर लेटे होते, जिसे देख के ऐसा लगता था जैसे उनकी मौत से पहले उन्हें कोई परेशानी या तकलीफ नहीं हुई हो। शिपमैन ने अपनी चालाकी से एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे किसी को उस पर शक तक नहीं होता था। वो मरीजों की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर गलत जानकारी लिख देता और उन्हें सीधा अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता। इस वजह से कई मौतों की जांच तक नहीं हो पाती थी। उसने अपने अपराध को इतने आराम से छिपा लिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन 1998 में उसके जुर्म का पर्दाफाश तब हुआ जब 81 साल की कैथलीन ग्रंडी, जो हाइड की पूर्व मेयर थीं, अपने घर में मरी हुई पाई गई।
डॉक्टर शिपमैन ने उनकी मौत का कारण बुढ़ापा लिखकर डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। लेकिन मामला तब पलटा जब कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ, जो खुद एक वकील थी, उसको अपनी मां की मौत पर शक हुआ। एंजेला को अपनी मां की एक वसीयत मिली जिसमें लिखा था कि कैथलीन अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर रही है। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि वसीयत में केवल एक घर का जिक्र था, जबकि कैथलीन के पास और भी प्रॉपर्टीज थी। ये साफ था कि यह वसीयत नकली थी और इसे शिपमैन ने ही बनाया था। इसलिए एंजेला वुडरफ को कुछ शक हुआ और वो तुरंत पुलिस के पास गई। पुलिस ने मामला दोबारा खोलने का फैसला किया। कैथलीन ग्रैंडी की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट से पता चला कि उनकी बॉडी में डायमॉर्फिन, जिसे आमतौर पर हेरोइन कहा जाता है, उसकी भारी मात्रा मौजूद थी। जब पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कैथलीन ग्रैंडी पहले से ही हेरोइन का नशा करती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उसने यह जानकारी उनके मेडिकल रिकॉर्ड में पहले ही लिख दी थी। अब डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटर पर मेडिकल जर्नल्स में जानकारी दर्ज करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कंप्यूटर हर फाइल की आखिरी एडिट डेट को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। जब पुलिस ने कंप्यूटर पर जांच की तो पाया कि शिपमैन ने कैथलीन की मौत के बाद यह एंट्री की थी। इसके बाद पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिला, वो टाइपराइटर जिसका इस्तेमाल करके नकली वसीयत तैयार की गई थी। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही यह खबर फैली, उन परिवारों के लोग सामने आने लगे जिन्होंने अपने करीबी को शिपमैन के इलाज के दौरान खो दिया था। वो पहले से शक कर रहे थे, लेकिन शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। पुलिस ने 15 ऐसे मरीजों की जांच की जो शिपमैन के इलाज के दौरान मारे गए थे। जांच में पता चला कि शिपमैन का एक खतरनाक पैटर्न था। वो अपने मरीजों को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज देता था। इसके बाद वो खुद उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करता और मौत की वजह में बुढ़ापा लिख देता। सबूत मिटाने के लिए वो मरीज के परिवार वालों को सलाह देता कि लाश को दफन ना करके जला दिया जाए। ऐसा करने से लाश से जुड़े सभी सबूत खत्म हो जाते थे। जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही थी, पीड़ित परिवारों का दर्द और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस डॉक्टर पर उन्होंने भरोसा किया वही उनके अपनों का हत्यारा निकलेगा। शुरुआती जांच में यह पता चला कि शिपमैन ने 1975 से लेकर अपने पकड़े जाने तक 218 लोगों की हत्या की, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े थे। असलियत में ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 260 तक पहुंच सकती थी। कोर्ट ने 15 हत्याओं के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और इस सजा ने तय कर दिया कि वह कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2004 में जेल के अंदर शिपमैन ने अपने सेल में बेडशीट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद जेल में उसके एक साथी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि शिपमैन ने उससे कहा था कि उसने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों की हत्या की है। अब सवाल यह है कि आखिर शिपमैन ऐसा घिनौना काम क्यों करता था। इस बारे में आज भी कोई पक्की वजह सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब उसकी मां की मौत से जुड़ा हो सकता है। शिपमैन की मां कैंसर की मरीज थी और उन्हें दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती थी। शायद इसी से शिपमैन को आदत हो गई कि वह अपने मरीजों को मॉर्फिन देकर मरते हुए देखे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिपमैन के इन घिनौना कामों के पीछे कोई और वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।